हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट है, वो है पेंडुलम को लेकर। पेंडुलम जो है वो क्या होता है। सेकंड हमारा है, इससे ऑसिलेटरी मोशन क्या है, टाइम पीरियड निकालेंगे हम, पल्स रेट देखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करेंगे, और स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर के बारे में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है बेसिकली। पेंडुलम देखो, ये मेरे पास एक पेंडुलम है जिसमें एक यहाँ पे मैंने धागा लगाया हुआ है, स्ट्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे एक, और इसके साथ एक ये मैंने एक हैवी वेट लगाया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं उसको। ठीक है, BOB, बॉब जो है इसको हम बोलते हैं। तो ये एक मेरे पास पेंडुलम है, एक स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग विद हैवी बॉब, दैट इज कॉल्ड पेंडुलम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? ऑसिलेटरी मोशन या पीरियडिक मोशन क्या होती है कि यहाँ से जब एक पेंडुलम मैंने इस तरह से लिया है ना, तो ये इसका मानो कि एक पॉइंट है O, यहाँ जहाँ पे अभी है। उसके बाद इसका पॉइंट, जैसे मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ तो इसका पॉइंट हो गया ये A, है ना। फिर उसके बाद ये दोबारा O पे आता है, इस तरह से O पे आएगा, और फिर इस साइड को फिर से आएगा, इट इज़ कॉल्ड पॉइंट B, है ना। B, O और A। तो इस तरह से एक जो ये पूरा इस तरह से एक चक्कर पूरा इस तरह से कर लेगा, एक चक्कर, उसको हम बोलेंगे इसकी ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन बोलेंगे। और इस तरह की जो ये मोशन कर रहा है, इस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन जो है वो इसको हम बोलते हैं। उसके बाद देखो टाइम पीरियड है इसका। टाइम पीरियड हम इसका कैसे निकालते हैं, अब इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये मैंने एक पेंडुलम लिया है और इसकी जो लेंथ ली है मैंने लगभग 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ली है मैंने। अब सिंपल सा हम फार्मूला टाइम पीरियड का लगाएंगे और इसके हम ऑसिलेशन जो टाइम पीरियड जो है उसका निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे ये मैंने ओ पॉइंट बताया ना सेंटर में, और ये A है और ये B है। अब वन ऑसिलेशन अब कब कंप्लीट मानेंगे, जब ये बॉब O से चला और वापस O को आ गया। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन है। O को कैसे चला है, O से चला ना, B को गया, फिर O का है, फिर B को गया, फिर O को आ गया, तो एक ऑसिलेशन जो है पूरा हो गया। या ये A से चला और O को गया, B को गया, O को गया, और फिर A को वापस आ जाता है ना। यानी कि किस तरह से, अगर ये O से स्टार्ट किया हमने तो ये वापस O को ही ये वापस आ जाए। O को कैसे आएगा वापस, O से ये A को जाएगा, A से फिर O को जाएगा, और फिर B को जाएगा, B से फिर O को आएगा। तो इस तरह से एक क्या हो जाएगा, एक ऑसिलेशन जो है इसका पूरा हो जाएगा। या हम A से स्टार्ट करेंगे तो A से जाएगा ये O को जाएगा, O से फिर V को जाएगा, फिर B से O को जाएगा, और O से फिर A को जाएगा। तो A से स्टार्ट किया, A पे वापस आ गया, तो एक ऑसिलेशन जो है इसका पूरा हो जाता है। अब इसका हम निकालेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है इसका कैसे निकालते हैं हम, देखो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। इसको देखना आपने, इसको मैं इसकी मैं निकालूंगा 20 ऑसिलेशन काउंट करूंगा मैं इसका, कितने सेकंड में ये 20 ऑसिलेशन जो वो पूरा करता है। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये साथ में मैं घड़ी भी देखूंगा। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ A पॉइंट से, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 हो गया हमारा लगभग, ये चला 10 से और पहुंच गया 40, यानी कि लगभग 30 सेकंड का टाइम जो है इसमें लगा। ठीक है, 30 सेकंड में ये कितने ऑसिलेशन कर दिए इसने, 20 ऑसिलेशन जो है वो कवर कर दिए। तो इसमें हम करेंगे, फार्मूला लगाएंगे 30/20। ठीक है, 30 अपॉन, यानी कि टाइम कितना लगा इसमें, 30 सेकंड का, और ऑसिलेशन कितने हो गए इसके, 20 हो गए। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, इसको इसके काट देंगे, और ये आ जाएगा आपका 3/2 को हम डिवाइड करेंगे,
ये आ जाएगा आपका 1.5 जो है इसका, ये क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 1.5 ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर जो है कितने ऑसिलेशन हुए इसके, 1.5 जो है वो, और इसका टाइम पीरियड जो है वो आ गया। तो इस तरह से आप इसका टाइम पीरियड जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये था पेंडुलम के बारे में। उसके बाद है, नेक्स्ट है पल्स रेट। पल्स रेट तो नॉर्मल जैसे एक अडल्ट की जो पल्स रेट होती है हमारी, वो कितनी होती है, 72 पर मिनट, है ना, पर मिनट। एक मिनट में जो है वो हमारा हार्ट जो है वो लगभग 70 to 80, या जो इसको हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं वो 72 मान के चलते हैं। तो ये पल्स रेट है। नेक्स्ट था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दूरी और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। दूरी और विस्थापन कैसे समझेंगे आप, देखो, जैसे मानो कि मैं इस पॉइंट से चला, ए पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट से मैं ऐसे चला और मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मैं बी पॉइंट से होता हुआ, सी से होता हुआ डी तक पहुँच गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये 10 किलोमीटर सफ़र किया, यहाँ पे मैंने कर दिया 5 किलोमीटर, यहाँ पे मैंने फिर से कितना कर दिया, 10 किलोमीटर। तो जो मेरी डिस्टेंस थी ए पॉइंट से लेकर डी तक, ए टू डी, जो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर की वो कितने की, वो कर दी मैंने 25 किलोमीटर। तो ये तो सिंपल डिस्टेंस आ गई। लेकिन सेकंड जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जो मेरा विस्थापन हुआ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेरी कैसे आएगी, दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट जो लेंथ होगी वो मापी जाएगी। तो यहां से मैं ए से, तो मैं यहां से होता हुआ यहां आया, ये तो डिस्टेंस होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरी कितनी हुई, सिर्फ ए टू डी ही हुई। और ए टू डी अबाउट लगभग कितनी है ये आपकी, ये इसी के बराबर है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुई मेरी सिर्फ 5 किलोमीटर ही हुई। ठीक है, तो 25 किलोमीटर आपका हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपकी 5 किलोमीटर। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच, दूरी और विस्थापन के बीच में। उसके बाद स्पीडोमीटर होता है। देखो, गाड़ियों में एक स्पीडोमीटर होता है, और स्पीडोमीटर क्या करता है, ये स्पीड को मापता है। ठीक है, कितनी स्पीड के साथ जो गाड़ी जा रही है उसको ये मापता है। जैसे ये किस में आता है, किलोमीटर पर हावर में वो इसको मापता है कि 1 घंटे में या 1 हावर में ये गाड़ी जो है कितने किलोमीटर चली, है ना, किलोमीटर पर हावर में उसको मापता है। और सेकंड जो है वो है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर बेसिकली क्या मापता है, डिस्टेंस कवर्ड, कितनी दूरी जो है वो तय की गई गाड़ी के द्वारा, वो मापता है ऑडोमीटर। तो इसमें कई बार बच्चे थोड़ा पजल हो जाते हैं, स्पीडोमीटर क्या है, ऑडोमीटर क्या है। स्पीडोमीटर तो सिंपल है, स्पीड से है, यानी कि स्पीड को मापेगा किलोमीटर पर हावर में। और ऑडोमीटर क्या मापेगा, डिस्टेंस को मापेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, या किसी चीज़ के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर की जाएगी वो मापी जाएगी ऑडोमीटर के द्वारा। तो ये सिंपल से कंसेप्ट थे। यहाँ से पेंडुलम का जो मैंने आपको ये बताया, हैवी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड बॉब, याद रखेंगे आप, बॉब बोलते हैं इसको। और ऑसिलेटिव मोशन है, टाइम पीरियड सिंपल सा आप निकाल सकते हैं इसमें। पल्स रेट मैंने बता दी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर के बीच में भी डिफरेंस। तो ये बेसिक से कंसेप्ट थे। होप है कि आपको ये समझ आए होंगे, टाइम पीरियड आपको निकालना आ गया होगा। तो इसके साथ ही आज की ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।